नमस्कार दोस्तों, आज बात करने वाला हूँ टैक्स ऑन यूट्यूब इनकम। हाँ जी दोस्तों, इनकम टैक्स एप्लीकेबल होता है यूट्यूब इनकम के ऊपर एज पर इनकम टैक्स लॉ के अकॉर्डिंग। तो चलिए समझेंगे कि कैसे एप्लीकेबल होता है, कौन से सोर्स ऑफ इनकम के अंदर, कौन सी अंडर दी हेड इनकम टैक्स लॉ के अकॉर्डिंग इसको दिखाएंगे। नहीं दिखाते हैं तो क्या कॉन्सिक्वेंस होंगी, क्या पेनल्टी होगी, टैक्स कितना होगा, कितने % देना पड़ेगा, टैक्स का रेट क्या एप्लीकेबल होगा। बहुत कुछ सीखने को आपको मिलेगा, बहुत कुछ समझने को मिलेगा। उससे पहले बताना चाहूँगा, जो भी भाई बंधु मेरे चैनल पे पहली बार है, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि इस तरह का कंटेंट आपको मिलता रहे। सो दोस्तों, यूट्यूब इनकम जो है वो एडसेंस अकाउंट से एसोसिएटेड होता है। यहाँ पे एडसेंस इनकम बोल सकते हो आपकी, एडसेंस से जो इनकम जनरेट होती है क्या उसके ऊपर इनकम टैक्स लगेगा। तो देखो, यहाँ पे जो एडसेंस से जो इनकम बनेगी, मतलब यूट्यूब से जो इनकम बनेगी, वो दो प्रकार से आप इसके ऊपर टैक्स लगता है। दो प्रकार से इस इनकम को ट्रीट किया जाएगा। पहला, आप इसको बिजनेस एंड प्रोफेशन में दिखा सकते हैं, दूसरा अदर सोर्स ऑफ इनकम में दिखा सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि बिजनेस एंड प्रोफेशन में कैसे दिखाएंगे और क्या तरीका होगा दिखाने का। तो देखो, बिजनेस एंड प्रोफेशन का मतलब हो गया कि जब आप फुल टाइम एक्टिविटी कर रहे हैं यूट्यूब पे और वहाँ से इनकम जनरेट कर रहे हैं, मेन सोर्स ऑफ इनकम आपका यही है, तो वो बिजनेस एंड प्रोफेशन में आ जाएगा। उस केस में अपने बिजनेस को रजिस्टर्ड कर सकते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप फॉर्म, LLP या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अंदर रजिस्टर्ड करके आप अपनी एक्टिविटीज़ को कंटिन्यू कर सकते हैं और उसी के अकॉर्डिंग आप अपने ITR के अंदर इनकम को दिखाएंगे उसी के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो अगर आप LLP, पार्टनरशिप फर्म या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में जाना चाहते हैं तो उस केस में टैक्स के कंप्लाइंसेस ज़्यादा होते हैं, उसमें कंपनी के कंप्लाइंसेस भी होते हैं और उस केस में 30% का टैक्स भी एप्लीकेबल होता है, ऑडिट भी होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और अगर आप प्रोप्राइटरशिप में जाते हैं, शोल प्रोप्राइटरशिप में, तो ईजी टू स्टार्ट होता है, टैक्स का बर्डन कम होता है, कंप्लाइंसेस कम होते हैं। तो अगर आप बिजनेस एंड प्रोफेशन में जाएंगे तो फ़ायदा क्या होता है, उस केस में आप जो भी एक्सपेंसेस करते हैं, जैसे मार्केटिंग एक्सपेंसेस, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, इंटरनेट एक्सपेंसेस, कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर है जैसे कैमरा हो गया या इससे रिलेटेड कोई इक्विपमेंट हो गया उस एक्सपेंसेस का, और कार एक्सपेंडिचर का, तो इन सभी एक्सपेंडिचर का बेनिफिट मिल जाता है। कैमरा और कार जो हो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर के होते हैं, इस पर आपको डेप्रिसिएशन मिलता है अगर आप बिजनेस एंड प्रोफेशन में जाते हैं तो। कैमरे के ऊपर 40% और 15% कार के ऊपर आपको डेप्रिसिएशन मिल जाएगा। ठीक है, अगर आप बिजनेस एंड प्रोफेशन में जाते हैं तो। बिजनेस एंड प्रोफेशन में जाते हैं और अगर आप इंडिविजुअल हैं, प्रोप्राइटरशिप है, शोल प्रोप्राइटरशिप में बिजनेस को दिखा रहे हैं या फॉर्म है, तो उस केस में सेक्शन 44 AD को ऑप्ट कर सकते हैं। प्रेजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम होता है, इसमें आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करने की जरूरत नहीं पड़ती है। जो भी आपकी ग्रोस रिसीट्स होती है उसका 6% आप डिक्लेयर कर सकते हैं एज अ नेट प्रॉफिट। ठीक है, तो जो भी आप अमाउंट रिसीव करेंगे इनकम, उसका 6% आप प्रॉफिट डिक्लेयर कर सकते हैं सेक्शन 44 AD में। बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करने की जरूरत नहीं पड़ती और इसमें आपको लिमिट मिल जाती है 3 करोड़ की। इस साल से 3 करोड़ कर दी, पहले 2 करोड़ की लिमिट थी। अगर आपकी जो ट्रांजैक्शन है कैश में 5% से एक्सीड नहीं होती, मतलब कि पेमेंट या रिसीट्स कैश में 5% से एक्सीड नहीं होती टर्नओवर का, तो उस केस में आपको 3 करोड़ की लिमिट मिल जाएगी। 3 करोड़ की लिमिट पे 6% तक का नेट प्रॉफिट दिखा के टैक्स को भर सकते हैं। और अगर आपको 6% से कम पे जाना है तो आपको ऑडिट कराना पड़ेगा। सेक्शन 44 AB के अंदर ये ऑडिट होती है, चार्टर्ड अकाउंटेंट आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स का ऑडिट करते हैं और 6% से कम के प्रॉफिट को दिखा सकते हैं। अगर आप हमारी पेड प्रोफेशनल सर्विसेज लेना चाहते हैं ITR फाइलिंग की या ऑडिट की, तो वो भी ले सकते हैं, जहाँ पे आपको बेस्ट प्रोफेशनल के द्वारा मिल जाती है। पेड सर्विसेज का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो ये तो थी बात कि बिजनेस एंड प्रोफेशन की इनकम बने तो आपको ऐसे दिखाना होगा और इस प्रकार से आपके ऊपर टैक्स एप्लीकेबल होगा। लेकिन अगर आप फुल टाइम एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, पार्ट टाइम एक्टिविटी कर रहे हैं यूट्यूब पे और वहाँ से इनकम जनरेट कर रहे हैं, तो वो आपके अदर सोर्स के इनकम का पार्ट बनता है। उस केस में वो आपका मेन सोर्स ऑफ इनकम नहीं हुआ, आप कहीं और से भी इनकम जनरेट कर रहे हैं, तो उस केस में वो अदर सोर्स ऑफ इनकम का पार्ट बनेगा। उस केस में आपको एक्सपेंसेस जो होते हैं उस एक्सपेंसेस का बेनिफिट नहीं मिलेगा। जो मैंने आपको एक्सपेंसेस बताया, जो भी इनकम होगी वो आपको अदर सोर्स ऑफ इनकम के अंदर उतना पूरा का पूरा अमाउंट डिक्लेयर करना पड़ेगा। क्या आपके ऊपर एडवांस टैक्स की लायबिलिटी बनेगी? बिल्कुल बनेगी। अगर टैक्स का अमाउंट 10,000 या उससे ज़्यादा बनता है तो उस केस में आपको एडवांस टैक्स पे करना पड़ेगा। नहीं करते हो तो क्या होगा? नहीं करते हो तो सेक्शन 234B और सेक्शन 234C के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट लग जाएगा, जो कि लगभग 18% पर एनम के हिसाब से लगता है। ठीक है,
और अगर आप पेमेंट ना करें टैक्स की या आईटीआर फाइलिंग ना करें तो क्या होगा? देखो आईटीआर फाइलिंग नहीं करते, पेमेंट करते नहीं है टैक्स की, तो इसमें पेनल्टी भी लगती है जो कि 100 से 300% होता है। साथ ही साथ आपके ऊपर इंटरेस्ट भी लग सकता है जो भी टैक्स बनेगा उसका। तो जो ड्यू डेट है उसके अकॉर्डिंग इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। अगर आपकी यूट्यूब इनकम 2.5 लाख से ऊपर होती है तो उस केस में आपको रिक्वायर्ड है कि वो आईटीआर फाइल करो। ज़्यादा इनकम है तो उस केस में ऑडिट भी कराना पड़ सकता है। आप चाहे तो हमारी पेड सर्विसेज ले सकते हैं आईटीआर फाइलिंग की, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो समझ गए दोस्तों किस प्रकार से टैक्सेशन अप्लाई होगा यूट्यूब इनकम पे। इसके अलावा मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है कि कैसे जीएसटी अप्लाई होगा यूट्यूब इनकम पे। तो अगर आपने उस वीडियो को मिस कर दिया है कि किस प्रकार से जीएसटी एप्लीकेबल होगा यूट्यूब इनकम पे, तो उस वीडियो को जाके देख सकते हैं जो कि मेरे चैनल पे मिल जाएगा आपको। यूट्यूब इनकम के केस के अंदर जीएसटी रजिस्ट्रेशन भी लेना पड़ता है और उसके अकॉर्डिंग रिटर्न फाइलिंग करनी पड़ती है। तो दोस्तों ये था एक कमाल का कंटेंट जो मैं आपके सामने लेकर आया। वीडियो कैसे लगी जरूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।